एक जवान औरत कुएं के पास पानी भर रही थी। तभी एक आदमी वहां पहुंचा। उस आदमी ने औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि भगवान भी किसी औरत के चरित्र को बता क्यों नहीं सकते। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही है। तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आए और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखे मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तरह भीगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ। औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया। यदि यह आदमी यहां नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको कंधों पर उठा लिया। उसका खूब आदर सत्कार किया और उसको इनाम भी दिया। जब गांव वाले चले गए तो औरत ने उस आदमी से कहा कि अब समझ में आया औरतों का चरित्र। अगर आप औरत को दुख देंगे और उसे परेशान करेंगे तो वह आपका सब सुख चैन छीन लेगी, और अगर आप उसे खुश रखेंगे तो वह आपको मौत के मुंह से भी निकाल लेगी। जिंदगी में कभी भी किसी को भी फालतू मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। नंबर 2, सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपए पे रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। नंबर 3, डॉक्टर की आंख से भी आंसू छलक गए जब एक बाल मजदूर ने उनसे पूछा, क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे कभी भूख ही ना लगे। नंबर 4, मेरे दोस्त कभी गरीब की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे भूखे तो मिलेंगे पर उदास नहीं। नंबर 5, कमाने वाले को ही पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले तो हाथ का मेल कह देते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। इस कहानी को सुनोगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करोगे। एक लड़का अपने दोस्त के मृत्यु शरीर को देखकर मुस्कुराने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने देखा तो कहा, बेटा, मृत्यु शरीर को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने आंखें साफ की और बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपने दोस्त से वादा किया था कि जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, और इसने भी कहा था जब मैं मर जाऊं तो मुस्कुराते हुए मेरे अंतिम संस्कार पर आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी भी उस लड़के की बात सुनकर रोने लगे और कहा, बेटा, मैंने दुनिया में तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त नहीं देखा। सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखे और हमें फॉलो करें। एक दिन पप्पू अपनी पड़ोस की आंटी को उनके घर छोड़ने गया। आंटी ने बोला, बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम यहीं पर बिट्टू के कमरे में सो जाओ। पप्पू बोला, नहीं आंटी, मैं यहीं पर सोफे पर सो जाऊंगा। अगले दिन एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। पप्पू ने लड़की से पूछा, आप कौन हो? लड़की बोली, मैं बिट्टू, आप कौन? पप्पू, मैं साला उल्लू का पट्ठा। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक उसे इंसान नहीं मिलता। नंबर 2, अगर दहेज लेकर शादी करना गुनाह है तो लड़कों की कमाई देखकर शादी करना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। नंबर 3, किसी से गुस्सा होकर उसे हमेशा के लिए दिल से नहीं निकाल देना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। नंबर 4, जीप जलने के बाद भी लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, तो हम एक बार टूट जाने से दूसरी बार जिंदगी का शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप लोग इस बात पर सहमत हैं तो हमें फॉलो करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक बार एक शराबी शराब पीकर एक मंदिर के बाहर जाता है और पुजारी से बहस करने लगता है। शराबी, इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा। पुजारी, भाई साहब आप कैसे बड़े? आपसे बड़ा तो भगवान है। शराबी, भगवान बड़ा तो मंदिर में क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा मंदिर बड़ा। शराबी, मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा धरती बड़ी। शराबी, धरती बड़ी तो शेषनाग का फन पर क्यों पड़ी? पुजारी, अच्छा शेषनाग बड़े। शराबी, शेषनाग बड़े तो शिवजी के गले में क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा शिवजी बड़े। शराबी, अच्छा शिवजी बड़े तो पर्वत पर क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा पर्वत बड़ा। शराबी, पर्वत बड़ा तो हनुमान जी के हाथ पर क्यों पड़ा? पुजारी, अरे भाई आप ही बताइए कौन बड़ा? शराबी, वो सबसे बड़ा जो 2 बोतल पीकर भी सीधा खड़ा।